हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल में। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो प्राचीन भारत के इतिहास का 7वां पार्ट है। इसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताए जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है चित्रगुप्त, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह श्रीगुप्त था। सामान्यतः उसको सामंत माना जाता है। संभवतः श्रीगुप्त जो है वह कुषाणों का सामंत था। गुप्त वंश की स्थापना जो है वह 3वीं शताब्दी में हुई थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना और घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है घटोत्कच, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त का समय जो है भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान का समय था। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक के संदर्भ में है? ऑप्शन है घटोत्कच, ऑप्शन बी है श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के संदर्भ में है। हरिशेर जो है प्रसिद्ध विद्वान था जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हरिशेर द्वारा लिखित इलाहाबाद प्रशस्ति उसी स्तंभ पर खुदा है जिसमें अशोक का शिलालेख खुदा है। हरिशेर ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त के लेख की भाषा संस्कृत एवं लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मणी है। समुद्रगुप्त के लेख जो है चंपू शैली में लिखित है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ? ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है रामगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त के समय जो है हुड़ों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त जो है वह गुप्त वंश का 8वां राजा था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसने विष्णु स्तंभ का निर्माण भी करवाया। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बांध को बनवाया भी था। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त एक प्रसिद्ध नाटक भी है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत पुस्तक का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी है कालिदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक थी। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है जिसमें उन्होंने शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म विजय की नीति अपनाई? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। समुद्रगुप्त ने जो है धर्म विजय की नीति अपनाई। धर्म विजय से तात्पर्य समुद्रगुप्त ने कई युद्ध ऐसे लड़े जिनमें उन्होंने राजाओं को पराजित कर उनके जीते हुए क्षेत्रों को उनको वापस लौटा दिया। इसी को धर्म विजय कहा जाता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है घटोत्कच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि जो है विक्रमादित्य भट्टारक महाराजा धीराज थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय चीनी बौद्ध यात्री फायान आया। क्वेश्चन 8 देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? ऑप्शन है रामगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक जो है वह स्कंदगुप्त था। क्वेश्चन 9 देखते हैं, ऋतु संहार के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वराह मिहिर, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर है कालिदास। ऋतु संहार के रचयिता जो है वह कालिदास थे।
ऋतु संहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है। ऋतु संहार महाकवि कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है, जिसके जिसके 6 सर्गों में ग्रीष्म ऋतु से आरंभ कर वसंत तक की 6 ऋतुओं का प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। सिद्धांत शिरोमणि किस विद्वान की रचना है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है शुद्रक, ऑप्शन डी है विशाखा दत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य की रचना है। भास्कराचार्य जिनको भास्कर देती के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सन 1150 ईस्वी के आसपास सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। सिद्धांत शिरोमणि जो है संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।